जिसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय हो जाता है, तब जाकर कथा सुनने को मिलती है। एक संत ने कहा है कि व्यक्ति हर जगह जितने भी वाहन संसार में बने हैं, चाहे वो साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, जीप, कार, ट्रक, रेल, यहाँ तक कि हवाई जहाज, सब में ब्रेक बने हैं। लेकिन ये जो हमारा मन है, मानव रूपी तन में जो मन है, ये मन होता है मनुष्य का ब्रेक। और ये ब्रेक कब लगता है? सत्संग की महिमा बताते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना परमात्मा की इच्छा के व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं होता। और सत्संग कब प्राप्त होता है? जब भगवान राम की कृपा हो जाए। और जब राम की कृपा हो जाती है सज्जनों, कथाएं तो आपने बहुत सुनी हैं। कथाओं में आपने सुना होगा कि शबरी का प्रसंग आपने सुना है रामचरितमानस में। शबरी कितनी बड़ी बड़ी थी, शबरी कहीं पढ़ने नहीं गई थी। गोपियां, वृंदावन की गोकुल की गोपियां कहां पढ़ने गई थी? हाथी की कथा आपने सुनी है, भागवत में आएगी। हाथी ने कहां पर वेद पढ़ा था? और कुब्जा जो कंस की दासी थी, जो कंस को चंदन लगाती थी, वो कहां पढ़ने गई? लेकिन भगवान ने उनका भी कल्याण किया है। एक संत कहते हैं कि शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। शिवरी ने वेद कहां पर पढ़े? सत्संग किया। गोपी पाठशाला कब गई? सिर्फ सत्संग किया। ओ गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब्जा में चंदन घिस डाला। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े, कुब्जा में चंदन घिस डाला। लेकिन भगवान की कृपा हुई, सत्संग किया। वेदव्यास जी महाराज कहते सज्जनों कि व्याधास्याचरणं ध्रुवस्य वयोयुध्या गजेन्द्रस्य का। गजेंद्र कहां पढ़ा लिखा था? ओ काजाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पोषम। विदुर की क्या जाति थी? विदुर के घर जाकर भगवान ने छिलके खाए हैं। विदुर तो दासी का पुत्र था, कोई पटेल खानदान से नहीं था। विदुर धृतराष्ट्र का महामंत्री था, लेकिन वो एक दासी का पुत्र था। कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकं किम तत्सुधां नोधनं, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवम्। भगवान को क्या प्रेम? भगवान को सिर्फ प्रेम प्यारा है। परमात्मा कहते हैं, भक्तों से कहते हैं, मुझे अगर रिझाना है तो प्रेम से रिझाओ। रामचरितमानस प्रमाण देती है
प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम ही केवल प्रेम करेंगे, सत्संग रूप गंगा में स्नान करेंगे। संतों ने कहा है, जगत जननी पार्वती मैया कहती है गंगा मैया से, भागीरथी सुनो, इस ज्ञान गंगा में उस गंगा में कितना अंतर है कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ पर 9 रस है और गंगा में 1 रस है कि यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं। यहाँ पर संतों की वाणी है और गंगा में सिर्फ पानी है। इस कृष्ण कथा की तुलना में उस गंगा का सानी नहीं। गंगा ज्ञान गंगा की बराबरी नहीं कर सकती। संत कहते हैं कि डुबकी दोनों जगह लगानी पड़ती है। गंगा में जाओ तो भी स्नान करना पड़ता है और ज्ञान गंगा में बैठो तो भी गंगा में डुबकी, इसमें भी शब्द की डुबकी लगानी पड़ती है। दोनों जगह डूबना पड़ता है, लेकिन कितना अंतर है कि यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं, तो वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं। अगर तैरना नहीं आता तो उस गंगा में डूबने के बाद व्यक्ति को मरना पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं सज्जनों कि जग के सब लाभ पराजित है संगति वाले लाभों से। दुनिया में जितने लाभ हैं संगति के आगे सब फेल है, क्योंकि अगर व्यक्ति की संगति सुधर गई तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, और संगति अगर बिगड़ गई तो दुर्गति होना निश्चित है। कि जग के सब लाभ पराजित है संगति वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ है तुलने पर सत्संगति वाले बातों से। सत्संग की वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्संगति एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुन याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान शंकर मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। अमरनाथ की पावन गुफा अमर कथा सुनाने लगे भगवान शंकर। सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद लग गई, कथा को सुन नहीं पाई। उसी समय क्या होता है, एक तोता कहीं से उड़ता हुआ आया, भगवान शंकर के सामने बैठ गया। भगवान शंकर तोता कहीं से उड़ता हुआ आया, भगवान शंकर के सामने बैठ गया। भगवान शंकर कथा सुना रहे, पूरी कथा हो गई, राम राज्य तिलक हो गया। तोता हुंकार भरता है, जय हो।
बीच बीच में तोता बोलता है जय हो। अंतिम समय भगवान शंकर ने नेत्र खोले। भगवान शंकर ने क्या देखा कि पार्वती मैया को नींद लग गई, तोता सामने बैठा है। तोते की जैसे भगवान शंकर ने देखी, भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने सोचा अरे ये तिर्यक योनि का पक्षी जिसने अमर कथा को सुन लिया और ये तो अमर हो जाएगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया तो तोते के पीछे दौड़ते हैं। तोता आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। उड़ता हुआ तोता गंगा किनार पर आता है जहां पर वेद व्यास जी महाराज का आश्रम था। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी ऋतुकाल का स्नान करने के बाद बाल खुले हुए जैसे आवाज उन्होंने ली और वो तोता छोटा सा रूप बनाकर सूक्ष्म रूप में वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह में प्रवेश कर गया। गोविंद भगवान की। तोता पेट में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर त्रिशूल को गाड़ देते हैं वेद व्यास जी महाराज के आश्रम के बाहर और वेद व्यास जी महाराज से कहते ऋषिवर तुम्हारे आश्रम में चोर गया, उसको बाहर निकालो। वेद व्यास जी महाराज कहते भगवान मेरे आश्रम में चोर क्या करेगा कि नहीं, इसको अभी यहीं आया है। उन्होंने कहा चोर कौन है? भगवान शंकर ने कहा कि तोते ने कथा की चोरी की, अमर कथा को सुन लिया और वो तुम्हारे आश्रम में आया है। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान हे महाकाल आप भूल जाते हैं, अगर तोते ने अमर कथा को सुन लिया तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के मुंह से उसने अमर कथा को सुना है। या तो वो अमर कथा नहीं थी जो आपने सुनाई, भगवान ने कहा वो अमर कथा थी कि वो अमर कथा थी तो उसको जिसने सुना है वो कभी मर नहीं सकता।